बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है होंडा CG 125 का मीटर जो है वो किस तरीके से क्लीन और साफ़ सुथरा करते हैं, नए जैसा बनाते हैं। दोस्तों, इसका मीटर बिल्कुल ठीक है, मीटर बॉडी बिल्कुल ठीक है, मीटर केस जो है दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। लेकिन इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसको किस तरीके से क्लीन करेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे और नए जैसा दोस्तों कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ। इसको किस तरीके से साफ़ सुथरा करेंगे, सबसे पहले इसको खोल लेंगे 4 मुख के स्क्रू ड्राइवर से। दोस्तों, ये 3 स्क्रू लगे हुए होते हैं। एक स्क्रू ये लगा हुआ है, एक ये है और एक ये। तीनों स्क्रू को खोल लेंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रू बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। इसको साइड पे रखेंगे। उसके बाद इसकी ये दोस्तों मीटर मशीन है, ये बाहर निकालेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मशीन बिल्कुल ठीक है। ये देखो, सिर्फ इसको साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे और ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। इसका ये होल्डर निकाल लेंगे, लीड दोस्तों मुकम्मल बाहर निकाल लेंगे। अब इसकी मशीन भी बाहर निकाल लेंगे। इसकी मशीन है दोस्तों, दोनों बाहर निकाल लेंगे। दूसरी भी दोस्तों बाहर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसकी मीटर बॉडी, ये भी इसको भी वॉश करेंगे और इसी तरीके से इसका स्विच भी निकाल लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इसमें कितनी मट्टी है इसमें, ये देखें ये सारी मट्टी है। ठीक है, एक मुंह के पेचकस से इसका इग्निशन स्विच भी बाहर निकाल लेंगे। हम ये तीनों चीज़ों को सरफ से वॉश करेंगे। दोस्तों, सरफ बना लेंगे और सरफ से जो है ये तीनों चीज़ों को वॉश करेंगे। तो दोस्तों, मशीनों को कैसे वॉश करते हैं, सबसे पहले एक कपड़ा ले लेंगे साफ़, और ये आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल इस तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखें, तो दोस्तों बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल वॉश हो जाएगी। कितना दोस्तों फ़र्क आ रहा है, ये देखें। इसके अच्छी तरीके से ये डस्ट और मिट्टी जो है दोस्तों ये बिल्कुल हटा देंगे और ये बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, 0 मीटर जैसी। दोस्तों, इसकी सफाई करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो सुई है दोस्तों ये टूटे ना। ये कपड़े में फंस के सुई टूट भी जाती है। कपड़े से अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे, इसको साफ़ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल वॉश हो गया है, साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। दोस्तों, इसको भी सरफ में डाल देंगे, इसको भी धोएंगे अच्छी तरीके से। इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें कितनी मिट्टी है, इसको भी धोएंगे और इसको भी धो देंगे। कि हमने ये मुकम्मल इसको सरफ से धो के वॉश कर दिया है। ये देखें बिल्कुल ये नया जैसा हो गया। कवर हमारा मीटर केस जो है, सिर्फ इसको दोस्तों सरफ से धो के खुशक किया है, सिर्फ कपड़ा मारा है इसके ऊपर और कपड़ा मारे बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ शीशे की तरह ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे नया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर RPM मीटर और स्पीडोमीटर दोनों इसमें इंस्टॉल करेंगे। ये मशीन सबसे पहले इसमें बिठाएँगे।
ठीक है दोस्तों। अरे अब आरपीएम मीटर जो है इसकी मशीन बिठाएंगे इसके अंदर, और इसको भी जो है दोस्तों ऐसे ही टाइट कर देंगे। तो मीटर को इसमें बिठाएंगे तो अब ये देखें कि मीटर हमारा बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा। ये देखें तो बिल्कुल नए जैसा हो गया हमारा मीटर। अब इसका पीछे हम लीड भी लगाएंगे और इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों मीटर लीड भी इसकी बिठाएंगे। सबसे पहले ये इसका मीटर का बल्ब है, इसको बिठाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल की जगह पे बिठाएंगे इस साइड पे। उसके बाद दोस्तों ये इंडिकेटर का है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है, दोनों इंडिकेटरों को इस पे लगा देंगे। और ये केस जो है दोस्तों इस पे बाद से फिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मीटर बिल्कुल ओके हो गया है। अब इसमें इग्निशन जो स्विच है इसका वो वापसी लगाएंगे। स्विच को भी हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है कपड़े से, या देखें इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, वॉश कर दिया है। अब ये स्विच जो है दोस्तों ये बिठाएंगे इसमें। स्विच का दोस्तों इग्निशन स्विच का जो है ये नक्का होता है, ये आप देखें ये कि ये जो नक्का है दोस्तों, इस नक्के के अंदर ये वाला नक्का जो है दोस्तों ये बैठेगा इस तरीके से। ये इग्निशन हमारा बैठ चुका है, मीटर हमारा बिल्कुल नया जैसा हो गया है। दोस्तों इस तरीके से अपने बाइक का पुराने मीटर को नया कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। क्योंकि ये पुराना जो मीटर हो जाता है अंदर डस्ट और मिट्टी जम जाती है, जिसकी वजह से मीटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आप बाइक का मीटर जो है वो न्यू जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।